सिस्टम लॉग का मतलब ये होता है हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती है। कभी डाटा लॉस हो जाता है, कभी फिजिकल फेलियर आ सकता है, कभी फिजिकल में नेटवर्क फेलियर भी आ जाता है। हमें पता नहीं लगता कि किस वजह से डाटा लॉस्ट हुआ है, या बाज़ दफ़ा हमारे पास डाटा आता भी नहीं है। तो इस किस्म की सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए हमें लॉग्स की हेल्प चाहिए होती है। डेटाबेस में भी लॉग्स होते हैं, और वो लॉग्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्शंस को या हार्डवेयर के एक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं, और डेटाबेस के अपनी इंफॉर्मेशंस को भी वो मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिस्टम लॉग्स। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली लॉग्स आर, सिस्टम लॉग क्या होते हैं और लॉग कैसे यूज़ होते हैं, और ट्रांजैक्शन लॉग की एग्जांपल्स क्या हैं। The log keeps track of all transactions, operations that affect the values of database items. यानी हम वो वाले log मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे database के actions या database में changes आती हैं। मोस्टली write operations को मैनेज किया जाता है। write operations का मतलब ये है कि insert, delete और update की information वो ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी से आपको चेंज मिलती है। वहीं से अगर डाटा लॉस्ट होता है या इनकरेक्ट आता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जज कर सकते हैं कि हमें क्या एक्शन करना चाहिए, या डाटा को बैकअप से लेना चाहिए, या इसी वजह से डाटा को किसी तरीके से मैनुअली भी चेंज किया जा सकता है। टी रेफर्स टू यूनिक ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शन आईडी होगा। इसका मतलब है कि जो भी काम हो रहा है उसका एक लॉग की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक आईडी चाहिए होता है, या एक प्राइमरी की होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन को नॉर्मली हम T1, T2, T3 जनरली कहते हैं, लेकिन एक्चुअल लॉग में उसका एक नंबर आता है। उससे हमें पता लगता है ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, किस यूज़र ने की, इस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या हुई हैं और क्या नहीं हो सकी हैं। तो टी को हम एज ए आइडेंटिफायर मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ट्रांजैक्शन आईडी मैनेज करते हैं, और सिस्टम लॉग में कहते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड फाइल्स होती हैं। लॉग इज केप्ट ऑन डिस्क होता है और पीरियडिकली बैकअप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लॉग का जो डाटा है उसको हम सेपरेट हार्ड डिस्क पे रखें, उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक्चुअल अगर हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है तो हम लॉग की इन्फॉर्मेशन दूसरी हार्ड डिस्क से ले सकते हैं। तो फिज़िकली ये सेव होता है डाटा, और इसको हम आइसोलेटेड फॉर्म या सेपरेट फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये बैकअप भी इसका रखा जाता है सेपरेटली, ताकि हमें हर इंफॉर्मेशन की डिटेल जो है वो पता लग सके। लॉग रिकॉर्ड बनता कैसे है, यानी कि लॉग रिकॉर्ड के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो मैंने आपको बताया कि इसका आईडी चाहिए होता है कि किस ट्रांजैक्शन का आप लॉग बना रहे हैं। दूसरा, इसकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि लॉग जो बनता है वो राइटेबल ऑपरेशंस के लिए होता है, यानी वो वैल्यूज़, वो ऑपरेशंस जो डेटाबेस में चेंज लाती हैं। चेंज जो होती है वो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट लाती हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम लॉग बनाते हैं। तो जब हम उसके ऊपर बनाएंगे तो क्या होगा, अगर आप एक रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि डिलीट से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, या एक रिकॉर्ड को चेंज करते हैं तो चेंज से पहले वैल्यू क्या थी। तो हमें हमें दो तरह की वैल्यू चाहिए होती है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। तो इसके लिए फिर हम करेंगे राइट आइटम, यानी आइटम का मतलब है कॉलम हम देंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्रांजैक्शन टी का नाम देंगे, फिर हम एक्स लिखेंगे, और फिर यानी ऑपरेशन का नाम लिखेंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे, कॉलम एक्स देंगे, और फिर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू देंगे। तो इसी तरीके से फिर रीड आइटम टी और एक्स हम लिखेंगे, कमिट करेंगे, अबॉर्ट करेंगे, रोल बैक करेंगे, चेक पॉइंट होगा। चेक पॉइंट का मतलब वही है कि अगर वो फिजिकल चेंज होती है या रीस्टार्ट होता है, शट डाउन इमीडिएट वगैरह होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमने क्या खुद शट डाउन किया DBC, या ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गई थी। तो ये वो सिस्टम लॉ के कंटेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और जो कि हमें पता होने चाहिए, और इनको हम डायग्नोज करके निकाल सकते हैं। How the files, basically log files, are used. All permanent changes to data are recorded. After crash, search log backwards until find the last change या लास्ट चेक पॉइंट। तो आखिरी चेक पॉइंट तक, यानी जो प्रॉब्लम आई थी वहाँ से ऑनवर्ड आखिरी एक्शन तक जो आपने एक्शंस किए हैं उनका लॉग जो है वो मैनेज करना है, और उस लॉग को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। इसको तो या आप रीडू कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं। अगर तो वो ज़रूरी है तो आप उसको रीडू करके उस चीज़ को कंप्लीट कर दें। यानी अगर फर्स्ट किया नेटवर्क लॉस्ट कर जाता है तो आप दोबारा उसको मैनेज करेंगे और कमांड रन करेंगे रिकवरी की। तो रिकवर जब आप रन करेंगे तो लॉग से इन्फॉर्मेशन निकलेंगी, और चूँकि अब डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट होगा, स्टेबल होगा, नेटवर्क चल रहा होगा, तो वही लॉग की इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडू उसको कर देंगी।
इन केस अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको रिकवरी नहीं चलाएंगे या उसको अनडू कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि वो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये हमारे पास लॉग की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसलिए है कि जो पॉइंट आपको मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स में आप देखें, हर लॉग की हर ट्रांजैक्शन का एक आईडी होगा, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन का मल्टीपल इंफॉर्मेशंस है। कब ये स्टार्ट हुआ था, कॉलम बिफोर आफ्टर, ये इसकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू है। तो ओल्ड वैल्यू आपके पास ये थी, न्यू ये थी। इसी तरीके से हमारे पास एक और है, विद इन वन ट्रांजेक्शन हमारे पास दो एक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रेट है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये लॉग बनता है और इस पर्टिकुलर लॉग को देखा जाता है और इसके बेसिस पे फैसला किया जाता है कि कहीं हमने कोई वैल्यू लॉस्ट की है या नहीं। तो लॉग की इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली हार्ड डिस्क पे सेव होनी चाहिए, सेपरेट हार्ड डिस्क इसके लिए होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्चुअल हार्ड डिस्क डाटा जहाँ पे आपका एक्चुअल रखा हुआ है वो अगर लॉस्ट कर जाता है तो कम से कम आप लॉग को सेव कर सकते हैं और लॉग से रिकवरी मैनेज करके अपने डेटाबेस को वापस कंसिस्टेंट और करेक्ट फॉर्म में ला सकते हैं।